न्यू सीज़न का एक और नए एपिसोड का रिव्यू लेते हुए। तो जैसे कि अब सब आप जानते हैं, शुरुआत तो अब किससे होती है? शुरुआत होती है अब एक वेकअप अलार्म से। अब सॉन्ग नहीं है तो ऐसे ही वो तो कर रोज़ का दिनचर्या है। तो आज उन्होंने क्या करा, एक नए गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा और गेस्ट का नाम था किल पॉल। तो मैंने कहा भाई ये तो बात बिग बॉस बहुत ही गलत कर रहे हैं। जहाँ वो कहते हैं कि इंग्लिश बोलना अलाउड नहीं है, आपको सिर्फ हिंदी बोलनी है, वहाँ पे एक ऐसे सेलिब्रिटी को ला रहे हैं जिन्हें हिंदी आती ही नहीं है। तो फिर वो पता चला वो कुछ टाइम के लिए आए हैं। तो किल पॉल आए थे, तो किल पॉल के साथ जो है रील किल पॉल के साथ जो है क्या बोलते हैं उसे, किल पॉल के साथ करा किसने? अब्दू रोजू ने, और साथ साथ करा एमसी स्टैन ने। तो आज क्या जो है, बिग बॉस वर्सेस फिर किल पॉल ये अपना जो है शो करके थोड़े से टाइम में चले जाते हैं। तो फिर इसके बाद बिग बॉस क्या करते हैं, बिग बॉस पहले ही बता देते हैं किल पॉल के आने से पहले ही कि आज एक कंपटीशन होने वाला है किसके बीच में, अब्दू रोजू और एमसी स्टैन के बीच में। तो जो सबको, जो जिसके संग रील बनाना चाहता है और एक गेस्ट, मतलब एक सेलिब्रिटी, एक ही बिग बॉस का कंटेस्टेंट एक ही अब्दुल रोजू के साथ या फिर एमसी स्टैन के संग बनाना चाहता है। तो मुझे तो जहाँ तक मुझे देख के ये लग रहा था कि बिग बॉस चाहता था कि उन्हें लग भी यही रहा था कि अब्दुल रोजू ही जीतेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या करा, अब्दुल रोजू का मैनेजर बना दिया शिव को, और दूसरे कौन थे, एमसी स्टैन का बना दिया सुम्बुल को। तो सुम्बुल जाती है हर किसी के पास, ऐसे ही जो है शिव भी जाते हैं हर किसी के पास। तो शिव एक तो अर्चना के पास जाते हैं, पहले किसी के पास जाते हैं, सेकंड में जाते हैं अर्चना के पास। अर्चना कहती है ये क्या बात हुई भाई, सब तू अब मेरे पास आ रहा है, मतलब उसने मना कर दिया तो सेकंड ऑप्शन मैं बना। वो कहता है अरे बाबा मैं सबके पास जाऊंगा ऐसे धीरे एक एक करके। वो कहता है नहीं मैं कोई ऑप्शन नहीं हूँ। अर्चना बोल देती मैं कोई ऑप्शन नहीं हूँ, तो मैं तो वही तेरे को नहीं देना चाहूँगी, और मैं तो, मेरा अगर मन करेगा मैं तो एमजे स्टैन को देना चाहूँगी। तो जहाँ तक मुझे ऐसे लग रहा था कि अर्चना वैसे तो शिव की अच्छी दोस्त है, शिव की सबसे अच्छी दोस्त शायद से अर्चना ही है, और अर्चना का सबसे अच्छा दोस्त शिव ही है, क्योंकि आपस की दोनों थोड़ी बॉन्डिंग ज़्यादा बनती है। मगर एमजे स्टैन के लिए उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं चाहती हूँ कि एमजे स्टैन जो है हमारे घर में रहें और वो देखें और वो बात को समझें, और बिग बॉस को थोड़ा उन्होंने और टाइम देना चाहिए। वो अभी जो है इतना जल्दी अपने आप को मिक्सअप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आता है बिल्कुल इसके विपरीत, और रिजल्ट में जीत जाते हैं एमसी स्टैन। तो कहते हैं जो एमसी स्टैन, तो सब यही कहते हैं कि हमने जो भी एमसी स्टैन को हम वोट दे रहे हैं ना, वो एमसी स्टैन के नाम पर नहीं दे रहे हैं, हम सुम्बुल को दे रहे हैं। दरअसल वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम सुम्बुल को भी वो के नाम पर नहीं दे रहे हैं, हम शिव को नहीं जिताना चाहते। तो बस वही था कि बात अब ये हो गई थी कि शिव वर्सेस सुम्बुल। तो जो भी इस का विनर होगा वो, उसको कुछ दिया जाएगा, उसके पास जो है कुछ ऑप्शंस होंगे। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शंस के साथ क्या बोलते हैं, तो मतलब उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी ये। तो ऐसे ही सुम्बुल को मिल जाता है, सुम्बुल जो सबके बेट डिसाइड करती है। तो बेट डिसाइड करने के बाद वो डिसाइड कुछ और करती है, और गलती से वहाँ पे जाके कुछ और बोल देती है, मतलब दो कंटेस्टेंट के बीच में कुछ और बोल देती है। तो बिग बॉस सुन लेते हैं। वो कहते हैं अच्छा मैं अपनी जो है, मैं ये अर्चना क्या उनकी कैप्टन है, क्या नाम है उनका, निहारिका, सॉरी निमृत। निमृत कहती है कि आप क्या करो, अभी जाके बोल दो जो भी आपका फाइनल है। तो बिग बॉस सुन लेता है कि नहीं भाई, अब तो अगर मैं इसको इनका फाइनल डिसीजन बोलने दूंगा तो कुछ बात ही नहीं रह जाएगी। अब मैं जो, इन्होंने जो डिसीजन सुनाया है अब तो वही डिसीजन माना जाएगा फाइनली। और वो बोल देते हैं कि भाई डिसीजन जो आपने मुझे बताया वही डिसीजन रहेगा। तो गौरी नागौरी को थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनका जो है उनका चेंज होता है। और मेन बात वो ये भी बोलती है एमजे स्टैन को कि जब सुम्बुल बोल रही थी तो तुम भी बोल सकते थे, तुम क्यों नहीं बोल रहे थे? वो कह रहे बाबा मैंने कुछ सुना ही नहीं। वो कहती है अरे बाबा सुना कैसे नहीं, जो साथ में खड़े थे। वो कह रहे थे मुझे बैठ की दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो मुझसे ये हो रही थी कि एमजे स्टैन ने उनको क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं उनके नाम बोला। अब एमजे स्टैन तो मुझे लग रहा है ना उस कॉन्टेस्टेंट में कुछ पार्टिसिपेट ढंग से कर रहे थे वो, और ना वो ये चाहते थे कि, ना उन्होंने सर सुम्बुल की बात सुनी कि वो उन्होंने जो है बिग बॉस को क्या सुनाया। तो मतलब वो जो है अपनी ख्यालों में खोया रहता है, तो उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया जहाँ तक मुझे लगा। तो बस अब शिव फिर बिग बॉस ये जाते हैं कि सबके जो चाहते हैं अब्दू, तो अब्दू हार गया तो किसको, शिव की वजह से हारा है, तो शिव को बोलते हैं हाँ भाई तुम्हें जो है माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो अर्चना बोलती थी कि खड़े होके झुक के माफ़ी मांगो। वो कहते हैं कि ये ज़्यादा नहीं बोलने का। तो आज और एक और बात, तो लड़ाई हुई किचन में जो है सौंदर्य खाना बना रही होती है, और वो क्या नाम है, मान्या आती है और मान्या आके कुछ रख देती है। वो कहते हैं कि मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे ऐसे मत करो। गौतम भी बोलते उन्हें समझाते हैं, वो कहते हैं मैं किसी की सुनने नहीं वाली, मान्या चली जाती है। वो वैसे भी ये मान्या को वो वैसे भी वही कह रहे हैं कि फुटेज खाती है, मतलब
मान्या ज़बरदस्ती अपने आप को कुछ और दिखाने में लगी हुई है, वो ऐसी है ही नहीं। फिर गौतम जाकर समझाते हैं कि भाई जो तुम नहीं हो तुम उसे क्यों दिखा रही हो, तुम्हें साथ में तुम सिर्फ तुम्हें हम ये 12 20 14 15 कंटेस्टेंट नहीं देख रहे हैं, पूरा 100 130 करोड़ की जनता देख रही है। तो वो जाती है, वो जाके सॉरी बोलती है। मुझे तो यार ये समझ नहीं आता, लड़ाई हो गई तो एक बार लड़ाई को फिर तुम लड़ाई को सुलह कैसे कर रही हो। फिर वो कहती है कि नहीं मैंने वो गलती से रख दिया। हम सौंदर्य कह बोलती है हाँ मुझे पता है आपका ऐसा कुछ भी वो नहीं है। इतने में शिव ये बोलते हैं, शिव और नागौर की बात हो रही थी, वो कहते हैं कि सबको ऐसा कि मुझे कोई खास पसंद नहीं करते हैं यहाँ पे, और देखना है पता है कोई नहीं खास पसंद नहीं करते तो क्या हो गया। वो कहते हैं कि सबकी टीम बन जाएंगी और एलिमिनेशन में सबसे पहले मैं ही जाऊँगा। गौरी कहती है कि मेरे इसलिए कोई टीम ही नहीं है। शिव भी कहते हैं हाँ मेरी भी कोई टीम ही नहीं है। तो गौरी जी मैं आपको बताना चाहूँगा, इस शिव जो है ये बोल रहे हैं मेरी कोई टीम नहीं है, इसकी सबके संग टीम है। ये हर लड़ाई में जाता है, हर लड़ाई में पार्टिसिपेट करता है, हर बीच में जाके रहता है, ये शुरू से खेल रहा है। ये बिग बॉस मराठा का जीत के आ रखा है। भले मराठा को देख रहे होंगे मगर ऐसे नहीं कि मराठीज में कितने हैं, और जो मराठी जानते हैं जो नहीं भी जानते, मतलब उन्हें पता है कि हाँ भाई उन्हें मतलब शिव को पता है कि कैसे खेलते हैं, शिव ठाकरे को कि कैसे खेला जाता है बिग बॉस। तो उनकी तरह मत सोचिए आपकी कोई टीम नहीं है। अच्छा मुझे तो देखो इसमें अभी भी कुछ अंकित का कुछ खास रोल नहीं दिखाई दिया। प्रियंका का कल परसों दिखाई दिया था, प्रियंका भी आज इतनी शो नहीं दिखाई दी। आज जो सबसे ज़्यादा फेमस रहे, जो सबसे ज़्यादा बने रहे चर्चा में, वो कौन थे? MC स्टैन। अच्छा MC स्टैन की हो जाती है शिव से लड़ाई। तो पहले अर्चना भी ये बोल रही थी, अर्चना अर्चना और किसकी बात चल रही थी? गौतम की बात चल रही थी। वो बोलते हैं कि ये पता नहीं ये जो पहन रखे हैं 80,000 के नहीं है, ये लोखंड वाले से हैं, मेड इन लोखंड वाला है, लोखंड वाले में मिलते हैं खूब, ऐसे मैंने खूब देखे हुए हैं। और वो उसके लिए भी कहती है कि ये जो आपको जो क्राउन मिला था वो कैसा है, वो क्या उसमें कितने कितने का है, वो डायमंड का है वो। तो मान्य भी कहती है स्टे वर्ड्स बैक, अपने जो है वापस पीछे लीजिए, ये कोई तरीका नहीं है। तो मैं भी अर्चना से बोलना चाहूँगा कि भाई वो मिट्टी का ही क्यों ना वो क्राउन, चाहे गोल्ड का हो, डायमंड का हो, मिट्टी का हो, ब्रॉन्ज का हो, किसी का भी हो, वो एक रनर अप है भाई। वो अपने आप में एक विनर है वो। तो उसके क्राउन से उनको मत कीजिए कि ये क्राउन कितने का है। अब जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिलती है तो उसमें कोई ट्रॉफी को थोड़ा ना कोई देखता है ये कितने रुपए की ट्रॉफी है, वो तो जीत को देखते हैं भाई हर कोई, कि भाई हम जीते हैं। तो ऐसा नहीं देखा जाता, उसमें देखा जाता हाँ भाई हम कहाँ तक पहुंचे हैं हम। तो बस वही है, वही वो MC स्टैन के लिए वो जो पहनता है वो नकली है वो, और अगर उसने असली खरीदा है तो हम समझ जाएंगे कि अभी अभी का बना है, ये अमीर, ये पहले का कुछ नहीं था ऐसा। तो ऐसी MC स्टैन और ठाकरे की, शिव ठाकरे की जो है लड़ाई हो जाती है। मतलब वो उन्होंने जो है एपिसोड में दिखाई नहीं, मगर हुआ ये था कि अंकित जो है ऐसी अंकित और शिव जो है मस्ती ले रहे होते हैं उससे कि हाँ भाई क्या है ये, कितने का है ये। साजिद भी अच्छा ये बोलते नजर आते हैं कि आपने जब इतनी स्ट्रगल करी होती है, आप नीचे से ऊपर उठे होते हो, आपने इतनी स्ट्रगल करी होती है, फिर आपने कुछ चीज़ें ली होती है, और चीज़ों के बारे में जब कोई ऐसा बोलता है तो सकते हैं कि कितना खराब लग सकता है। साजिद भी अपना हल्का हल्का कहीं ना कहीं गेम खेलने में लगे हुए हैं। तो शिव ठाकरे और वो कहते हैं कि अरे देखा ना आँख की इसने कैसे आँख मारी, क्योंकि चलो इसकी फिरकी लेते हैं। अंकित ने कुछ बोला, मैंने अंकित की तरफ देखा, शिव ने आँख मारी, वो कहते हाँ बाबा मैंने मार, मैं खुद बोल रहा हूँ। तो ऐसे उनकी कहाँ सुनी बढ़ जाती है, कहाँ सुनी थी कि अगर वो गाली दे टू टू नहीं करते हैं, वो साइलेंट कर देते हैं। यानी वो क्या फिर उनकी मराठी शुरू होती है, वो बोलते हैं शिव का तो मुझे कुछ नहीं कि ये वर्ड इंग्लिश है, इंग्लिश तो शायद सबको पता होता है, अच्छा वर्ड तो मराठी का वर्ड था। तो दोनों में जब लड़ाई हो जाती है फिर बोलते हैं कि बाबा बुरा चल रहा है, मैं बोलता हूँ सॉरी। वो कहते हैं बाबा तू तेरे मन में कहीं खोट है। वो कहते हैं एटीट्यूड की मत कर, ये पैसे वैसे की बातें मत करा कर मेरे सामने, तू जलता है। वो कहता है ऐसे कौन, मैं जलता हूँ, मैं तुझसे जलता हूँ। फिर उनके बाद होती है फिर हाँ ऐसी कार बढ़ जाती है, हो जाती है दोनों में। शायद हालांकि दोनों को चुप करा रहे होते हैं, दोनों को चुप कराते हैं। वो कहते हैं मैं तुझसे सॉरी बोलता हूँ, शिव बोलते हैं। तो उनका यही पहले अच्छे से सॉरी बोलना है, मतलब उनका देख के ऐसा लगता है कि वो लड़ना भी चाहते हैं, लड़ने का तो लगता है भी लगता है, फिर वो सॉरी मांगते हैं। मगर ये हर बार चलता है कि आप हर किसी लड़ रहे हो और आप हर किसी से आप सॉरी बोल रहे हो। उसके बाद उन्होंने पहले भी लड़ते वो सीरियस लड़ना थे, तो लगता है कि वो दिल से तो लड़ जाते हैं, गेम करना पड़ेगा। तो ऐसी वो साजिद जो है फिर MC स्टैन को अंदर ले जाते हैं कि तो फिर सबके सब जो है MC स्टैन लेते हैं। सौंदर्य कहता है कि हाँ वो बहुत बदतमीज
ऐसी बात करता है, उसको बात करने का बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। वो कहता है चल आजा सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पी के अपना काम गुस्सा अपना। शिव बोलते हैं शिव और अब्दू होते हैं एमसी, वो कहते हैं कि अब्दू भी बोलते हैं कि मेरे को जो है पैसों की बहुत मनी मनी मतलब ये मनी के बारे में कहता रहता है कि मतलब मैंने इतना किया, मतलब वो यही कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं। फिर एमसी सेन बाद में बाहर फिर और लड़ाई होती है, एमसी जो है रोने को भी हो जाता है। तो शिव को बहुत बुरा लगता है। शिव मुझे कहीं ना कहीं लगता है, ऐसा मेरा रिव्यू ऐसा ये कहने का है कि वो तो अच्छा है, गेम की स्ट्रेटेजी को देख के वो लड़ना चाहता है और उसे दिल से भी लगता है कि लड़ना नहीं है। मुझे लगता है पता नहीं ऐसा हो नहीं हो, वो वही चाहते हो हो क्योंकि भाई आगे भी रिलेशन हो, क्योंकि खिलाफ, क्योंकि वो जो आज हारे भी अब्दू अब्दू वो एक्चुअली वो जो कंपटीशन हुआ था वो अब्दू और के बीच था। वो जो कंपटीशन था वो था ठाकरे के बीच और मतलब शिव ठाकरे के सुम्बुल के पीछे, सुम्बुल के बीच था वो। तो बस यही फिर उन्हें बताते हैं कि अरे ये एमसी स्टैन को लोगों ने भड़का दिया है, मतलब जो टीम है ये गौतम ये सारे के सारे इन लोगों ने भड़का दिया है। शिव अब बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं, कहते गलती हो गई, अच्छा तू मेरा भाई है। वो कहते बाबा एटीट्यूड नहीं दिखाने का। बस एक तो शिव तो एमसी स्टैन की थोड़ी लैंग्वेज भी ऐसे ना, तू ज़्यादा मत, तू मत बोल, थोड़ा बोलने का थोड़ा अक्खड़ है, थोड़ा करके बात करते हैं। तो बस यही था आज के और जाते जाते जो है अब्दू जो है सबको बाय बोलते हैं जैसे। अच्छा अब्दू का मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत है भले सबसे छोटा पर्सन एज में, तो वो है कर सबको ही मगर कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग भी प्लेयर भी, जो अपनी लोग कहते हैं अक्सर मतलब नाम उन्हें कब बनता है बिग बॉस के अंदर लड़ते हैं भिड़ते हैं, मगर अब्दू एक ऐसा कंटेस्टेंट है कि जिस जो लड़ाई के दम पर नहीं, जो अपनी आई के दम पर है, क्योंकि हर कोई उनसे लड़ना नहीं चाहता। अब ईयर्स की एज है तो दिमाग समझ हर कोई लड़ सकता है, मगर वो हमेशा मस्ती मजाक करते हैं और इससे जो है लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता है। मतलब इस उन पॉजिटिविटी आती है कि कैसे किसी का अगर दिल किसी की नज़रों में जरूरी नहीं है हम गलत काम से ही आए हैं, कामों से भी आ सकते हैं। ये अब्दू को देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। और बस फिर यहीं बाय हो जाते हैं। तो अगर यार आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ जो भी एक वीडियो देखते हैं ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट चैनल को